वचन हमारी आत्माओं को बदल देता है। वचन पूरे के पूरे घराने को बदल देता है। हालेलुया। जिन लोगों ने पौलुस और सिलास को बंदी गृह में बंद किया था, उनको काट पर ठोका गया था। मैं आपको बताऊं, जब उन लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का वचन पहुंचा तो ठोकने वालों ने ही बपतिस्मा लिया। बजाना तो जोर से बजा। हालेलुया। वचन बदलने वाला है। हो सकता है आज आप मसीह में हैं और आपका घराना दूर है, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं, यदि आप वचन में हैं तो आपके द्वारा आपका घराना भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास बहुत सी कॉल आती हैं, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं तो मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, मेरी पत्नी दूर है। पत्नी कहती है मैं मसीह में हूं, मेरा पति दूर है। हालेलुया। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो मसीह में हैं, वो आज उसमें आत्मिक जड़ को ले रहे हैं, और जिस दिन परमेश्वर की निगाहों में वो जड़ मजबूत हो जाएगी, मैं आपको बताऊं, वही जड़ दूसरों के लिए उद्धार का वसीला बन जाएगी। हालेलुया। परेशान मत होना। हालेलुया। निराश मत होना। मैं मसीह में हूं, मेरा परिवार दूर है। आपके द्वारा आपका घराना बचाने की वो यीशु ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों, आज का जो दिन है ये किसके रूप में मैं और आप बनाते हैं? आज का दिन किस दिन के रूप में मैं और आप बनाते हैं? कोई बताएगा? जैसे हमने बीते समय में संडे बनाया था पाम संडे के रूप में, यानी कि खजूरों का इतवार, और मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को बताया था कि उस दिन को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। कितने लोगों को वचन याद है? कोई भूला तो नहीं? यरूशलेम में विजय प्रवेश, वो वाली बात याद है ना? एक तरफ यीशु मसीह खड़े हैं, बीच में एक गेट है और उसके पीछे शैतान क्या करता है? गेट को खोलता है। सबको वचन याद है? ठीक। वो हमने बनाया कि जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था। आज का ये जो दिन है, इस दिन को मैं और आप बनाते हैं प्रभु भोज के रूप में, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में अंतिम क्या किया? भोज किया। जिस भोज को मैं और आप चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज के नाम से भी मैं और आप जानते हैं। हालेलुया। तो आज उसी भोज को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो भोज हुआ, उस भोज के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय और 26 अध्याय के 17 पद से लेकर यदि आप 25 पद तक पढ़ेंगे तो पूरी कहानी उसके अंदर लिखी हुई है। पढ़िएगा मत, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि फसह की तैयारी करो। गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। अतः चेलों ने यीशु को आज्ञा दी, आज्ञा मानी और फसह तैयार किया गया। तब सांझ हुई, 12 ने बैठकर एक साथ भोजन किया। ये एक पूरी कहानी, मतलब एक पूरा वचन है चीजों। लेकिन आज मैं और आप एक मेन बिंदु को पकड़ेंगे वचन की। मैं और आप प्रभु के वचन को पढ़ना आरंभ करें। मत्ती 26 अध्याय और उसके 26 और 27 पद को कोई पढ़िए जरा। पद का एक लाइन बस आपके सामने पढ़ा गया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। यानी कि जब फसह की मेज तैयार कर दी गई है तो यीशु मसीह बैठे हैं, यीशु के साथ में उसके चेले बैठे हैं। यीशु मसीह ने रोटी को लिया, रोटी को लेने के बाद में सबसे पहले अपने पिता का क्या किया है? धन्यवाद किया। हालेलुया। क्या किया?
क्या मांगी? मैं और आप खाने की दुआ करते हैं ना, अपनी रोटी को अपने हाथ में लेते हैं और क्या कहते हैं? प्रभु मैं इस भोजन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, ये जिस भंडार से आया है उस भंडार पर आपकी आशीष हो। ये जो प्रार्थना है ना खाने वाली, ये से स्टार्ट होती है। हालेलुया। वचन को पकड़ के चलिएगा। यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद किया और आशीष मांगी। मैं और आप भी जब अपने बच्चों के साथ में खाने की टेबल पर बैठते हैं तो जो आत्मिक लोग होते हैं जिन्हें प्रभु के वचन से प्यार होता है, वो सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। रोटी को लो, उसकी आशीष मांगो और धन्यवाद के साथ उसे क्या करो? तोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण बात लिखी है 27वें पद में। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है। हालेलुया। वचन आरंभ होता है अब। उसने एक कटोरा लिया जिसमें कुछ शरबत है, कुछ पीने की चीज है और उसको वाचा के लहू से कंपैरिजन किया। क्या कहा? जब वो रोटी ली तो उस रोटी का कंपैरिजन किया कि ये मेरी देह है। हालेलुया। क्या कहा? रोटी ली और कहा ये मेरी देह है, और प्याली के पीछे कटोरा लिया और कहा ये मेरी वाचा का लहू है। हालेलुया। काय का लहू? वाचा का लहू। इस वाचा के शब्द को पकड़ लीजिएगा क्योंकि आज का पूरा वचन वाचा के ऊपर चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वाचा का लहू यानी कि प्रतिज्ञा का लहू। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, वो अपने चेलों को बता रहा है, और जब सारे चेले मेज पर बैठे हुए हैं तो वो बता रहा है कि ये जो रोटी है ये मेरी देह है, ये जो वाचा का लहू, ये जो वाचा का एक शरबत है, कटोरा है, ये नई वाचा में मेरा क्या है? लहू है। और इसमें लिखा हुआ है कि तुम सब इसी में से पियो। काय में से? इसी में से पियो, उस कटोरे में से पियो। तुम सब इसी में से पियो। किस में से? उस वाचा के लहू में से। उसने क्यों कहा कि इस वाचा के लहू में से तुम पियो? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वाचा का लहू है ये कोई साधारण शरबत नहीं है, ये कोई साधारण कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, लेकिन ये वाचा का जो लहू है ये वो लहू के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जिसको वह मेरे और आपके लिए कैलवरी क्रूस पर से बाहर लेके लिए जा रहे थे। हालेलुया। ये उस वाचा के लहू की बात कर रहे हैं अपने चेलों से कि एक दिन के बाद में यही लहू तुम्हारे लिए छुटकारा का खाना बन जाएगा। ये लहू तुम्हारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। छुटकारा किसी और चीज में नहीं है, छुटकारा है मेरे लहू में। हालेलुया। किसमें? लहू में। इसलिए वो कह रहा है तुम सब इसी में से पिया करो। हालेलुया। तुम सब इसी में से पिया करो एक अलग शब्द है, और वो लिखा हुआ है बाइबल में, पियो पियो इसी में से। शब्दों में ध्यान दो, इसी में से पियो। इसी में का मतलब है कि किसी और चीज में तुम्हारा उद्धार नहीं है। तुम सोचो कि आज मैं डॉक्टर के पास चला गया
टीचर एक होमवर्क देता है और कहता है यही तुझे करके लाना है, जो मैंने होमवर्क दिया है यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? यही। और वचन कह रहा है इसी में से तुम पियो। क्यों पियो? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि जब मैं और आप उसके लहू में शामिल हो जाएंगे, जब मैं और आप उसकी मृत्यु में शामिल हो जाएंगे, तो मैं और आप संसारिक ना रहेंगे, लेकिन मैं और आप आत्मिक बन जाएंगे। हालेलुया। मेरा और आपका जीवन संसारिक ना रहेगा, मेरी और आपकी आत्मा संसारिक ना रहेगी, मेरे और आपके विचार संसारिक ना रहेंगे। जब परमेश्वर की सामर्थ आती है वो लोगों को ठट्टा नहीं लगेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर का वचन कहता है इसी में से पियो तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। जीवन किस में होता है? अगर शारीरिक तौर से बात करूं, जीवन किस में है? किस में? लहू में। किस में होता है जीवन? और यीशु मसीह क्या देने के लिए आया? जीवन देने के लिए, और बहुत टाइम का जीवन देने के लिए। बात समझ में आ रही है? जीवन यदि मेडिकल के अकॉर्डिंग बात करें तो जीवन होता है लहू के अंदर। यदि आपका लहू अपने शरीर में से निकल जाएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है लहू के बारे में कि ये मेरी वाचा का लहू है। वाचा का लहू, वो वाचा जो परमेश्वर ने अपने लोगों से बांधी कि मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। वो वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी कि आकाश को दृष्टि करके तारा गण को गिन, क्या तू उन्हें गिन सकता है? अब्राहम ने कहा नहीं प्रभु, मैं उन्हें गिन नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा मेरी ये वाचा है कि तू ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। ये वही वाचा का क्या है? लहू है। और लिखा है कि मेरी यादगारी में या मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करो। यही क्या करना है? इसी में से पीना है। हालेलुया। दुख आए, मुसीबत आए, कहीं और नहीं जाना, इसी में से पीना। हालेलुया। बीमारी आए, कहीं और मत जाना, इसी चौखट पे आके यहीं से पीना। हालेलुया। यहीं से परमेश्वर की सामर्थ को पीना, यहीं से प्रभु के अभिषेक को पीना, यहीं से प्रभु के मैरिकल को देखना, यहीं से प्रभु के बड़े आश्चर्यकर्म को देखना। माता मरियम कहने लगी हे यीशु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो आज भी वो 4 दिन का मुर्दा जीवित हो जाएगा। हालेलुया। इसी में से पीना, आपका छुटकारा इसी में है, इसी में। इसका मतलब यीशु मसीह में। उसने साफ कहा है इसी में से पियो। अधिकतर होता क्या है पता है? हम प्रभु के भवन में आए और आने के बाद में थोड़ी सी दुख मुसीबत अगर परेशानी आई तो हम तुरंत अपने रास्ते को बदल लेते हैं। उन परीक्षाओं को मैं और आप फेस करना नहीं जानते, जिन परीक्षाओं के बाद में मुझे और आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही होती है। हालेलुया। जब अय्यूब की जिंदगी में परीक्षा आई तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी पत्नी, उसके घर वाले, उसका सारा व्यापार, सारी प्रॉपर्टी, सारा महल, सब कुछ तहस नहस हो गया। जिस पत्नी ने कसम खाई थी वो भी उसके पास आके कहने लगी कि तू जिस ईश्वर की उपासना करता है तू तो उसी की उपासना कर, मैं तो चली तुझे छोड़ के। लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है? मैं तो इसी में से पीऊंगा। हालेलुया। मैं इसी मस्से में से पीऊंगा।
मैं इस यीशु को, इस परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिस खुदा ने दिया, जिसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। इसी ने जीवन दिया है, यदि ये जीवन भी ले लेगा तो भी मुझे गम नहीं है। तू मेरी पत्नी है, तू जाना चाहती है चली जा, लेकिन मैं इसी में से पीऊंगा। मैं इसे छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। मैं इस यीशु को छोड़कर, इस खुदा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जीवन का देने वाला भी यही है, जीवन का लेने वाला भी यही है। जब डॉक्टर भी अपने हाथों को खड़ा कर देता है ना, तब यही है जो मेडिकल भी करता है। हालेलुया। मैं इसे छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। मैं इस मेज को छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। प्रभु, मैं तेरी वाचा में शामिल होना चाहता हूँ। मैं तेरे वाचा के लहू में शामिल होना चाहता हूँ। एक समय ऐसा आया जब अय्यूब परमेश्वर के लहू से अलग नहीं हुआ, उसकी सामर्थ से अलग नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी खाल को टाट से सी लिया, उसका बल मिट्टी में मिल गया, शरीर पर मोटे मोटे फोड़े आ गए। उसके मित्र लोग कह रहे हैं, हो सकता है तूने कोई पाप किया है, लेकिन अय्यूब कह रहा है, ना तो मैंने कोई पाप किया, ना मेरे घर घराने ने कोई पाप किया। मेरे पास आज जो दुख है, मेरे दुख में भी आनंदित हूँ। तुम कहते हो कि मैं पश्चाताप करूं, हाँ मैं पश्चाताप भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इसको छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। हालेलुया। मैं इसे छोड़कर कहीं ना जाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे वाचा बांधी है, और उसकी वाचा ये है कि हर एक रात के बाद सवेरा आता है। हालेलुया। हर बीमारी के बाद में एक चमकाई आती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरीके से मैं और आप डॉक्टरों की बात पर यकीन करते हैं, उसी तरीके से यदि मैं और आप परमेश्वर की बातों पर यकीन करना सीख लेंगे ना, तो मैं और आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसी में से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है। क्या है? वाचा, यानी कि कसम, वायदा। ये क्या है? वायदे का लहू है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पद मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालिए, निर्गमन की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और उसका 8वां पद। निर्गमन 24:8। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया, हाँ। और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। बस। हालेलुया। लहू लेकर मूसा ने लोगों पर क्या किया? छिड़क दिया। और छिड़कने के बाद में लिखा है, जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। इन सब वचनों के साथ परमेश्वर ने अपनी एक वाचा बांधी है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मूसा भी इस लहू के बारे में गवाही दे रहा है। मूसा भी इस लहू के बारे में विचार कर रहा है, इस्राएलियों को बता रहा है कि इस वचन के द्वारा ही तुम्हारे साथ वाचा बंधी हुई है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा क्या बंधी है? वाचा। और वाचा किसने बांधी है? यीशु मसीह ने। और क्या वाचा बांधी है? कि तुम इसी में से पियो। हालेलुया। दुख हो तब भी तुम इसी में से पियो। बीमारी है तब भी तुम इसी में से पियो। जीवन में आनंद है तब भी तुम इसी में से पियो। निराशा है तब भी तुम इसी में से पियो। आधे विश्वासी हैं, आधे नहीं है, कोई बात नहीं, जितने हैं सब इसी में से पियो। भाई क्यों पियो इसमें से? इसमें ऐसी क्या ताकत है?
है ना? इसमें ऐसी क्या ताकत है कि जो हम इसे पिए, जो हम इसे अपनी जिंदगी में लेके आए? इसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, और इसके अंदर ये ताकत है कि ये लहू हमारे अपराधों को क्षमा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये लहू हमारे अपराधों को क्षमा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं तो उनके जिस्म से जो लहू बह रहा है, वही लहू तो मेरे और आपके जीवन के लिए छुटकारे का कारण बना है। वही लहू मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना है। वही लहू मेरे और आपके परिवारों के लिए बरकत का कारण बना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, एक पद और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय। यिर्मयाह से पहले जकरिया की पुस्तक निकालिएगा, जकरिया उसका 9 अध्याय। पुराने नियम की पुस्तक है जकरिया, मलाकी से पहले मिलेंगे आपको। जकरिया उसका 9 अध्याय और उसका 11वां पद। क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना डरे से बाहर निकाला। सब लोग जल्दी से खोलिए, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके जीवन के लिए। जकरिया उसका 9 अध्याय और 9 अध्याय का 11वां पद। बड़े धीरे धीरे पढ़िएगा, बड़े ध्यान से आप लोग मेरी तरफ देखिए। अब अपने हाथों को हिलाइए, अब सुनिएगा, पढ़िए। तू भी सुन क्योंकि मेरे वाचा के लहू के कारण, मेरे वाचा के लहू के कारण। यानी कि ये जो वाचा का लहू है, ये किसी चीज का कारण है। ये कोई साधारण लहू नहीं है। ये लहू मेरे और आपके जीवन में कुछ कारणों को पैदा कर रहा है। हालेलुया। ये कोई आम लहू नहीं है कि मैंने और आपने पिया और मेरा आप नॉर्मल अवस्था में है, या मेरा प्रभु की मेज पर आए, खाया और घर चले गए। नहीं, ये कोई आम लहू नहीं है। लेकिन शुरू से पढ़िए क्या लिखा है, तू भी सुन क्योंकि मेरे वाचा के लहू के कारण, मेरे वाचा के लहू के कारण। कौन सी वाचा का लहू? जो यीशु मसीह ने भोज की मेज पर अपने चेलों से कहा कि ये कटोरा मेरी वाचा का लहू है। ये वही वाचा का लहू है जिसके विषय में जकरिया भी कह रहा है कि वाचा के लहू के कारण। पढ़िए, मैंने तेरे बंदियों को मैंने तेरे बंदियों को। आखिर जो बंदी है हमारे, मतलब बंधन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? बंदियों, यानी कि कोई है जो बंद है, किसी चीज से घिरा हुआ है। हालेलुया। बहुत से होते हैं जो इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा से घिरे होते हैं, दुष्ट आत्मा के बंदी होते हैं। बहुत से होते हैं कोई झूठ का बंदी है, झूठ ने उसको बांध रखा है। कोई व्यभिचार का बंदी है, वो बिना व्यभिचार किए रह नहीं सकता। कोई लालच का बंदी है, कोई घमंड का बंदी है, कोई फरेब का बंदी है। नाना प्रकार से आज लोग शैतान के चुंगल में बने हुए हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मेरी वाचा का वो लहू है जिसके द्वारा मैंने तुम बंदियों को छुड़ाया है। क्या किया है? छुड़ाया है। और वचन में लिखा हुआ है, बिना जल के गड्ढे में से उभार लिया है। कोई बताएगा ये बिना जल का गड्ढा क्या है? बिना जल का गड्ढा क्या है? नहीं, बिना जल का गड्ढा, थोड़ा दिमाग लगाइए। बिना जल का
घड़ा जिसमें जल नहीं है, नरक की आग। हालेलुया। बिना जल का घड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं ये घड़ा जो है ये नरक की आग के बारे में दर्शा रहा है। और मैं वचन में से भी आपको दिखाना चाहता हूं, निकालिए मेरे साथ में लूका, ये बिना जल का घड़ा आखिर है क्या? जिसमें कंगाल लाजर का जिक्र दे रखा है। लूका 16 अध्याय। अब आइए देखिए, ये बिना जल का घड़ा है क्या, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने वाचा के लहू के द्वारा तुम बंदियों को बिना जल के घड़े से क्या निकाला है? बाहर निकाला है। ये बिना जल का घड़ा क्या है? मेरे साथ निकालिए लूका 16 और उसके 25वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तू तड़प रहा है। इसके 24वें पद को पढ़ेंगे। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यानी कि एक घड़ा है, एक ज्वाला है जिसमें वो पड़ा हुआ है और वो तड़प रहा है। और क्या मांग रहा है? एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद। और वहां क्या लिखा है? बिना जल का घड़ा। जहां पानी नहीं है, जहां लाजर ही लोग धनवान है जो ऐसे घट्टे में पड़ा हुआ है जहां एक बूंद भी पानी नहीं है, तड़प रहा है, तड़प रहा है और तड़प रहा है। हालेलुया। वो क्या है? एक नरक की आग। प्रेज़ द लॉर्ड। तड़प रहा है नरक की आग में, बिना जल का घड़ा। समझ में आ गया? बिना जल का घड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है, ये मेरी वाचा का वो लहू है जो तुम्हें बिना जल के घड़े से बाहर निकालने की ताकत रखता है, यानी कि तुम्हें नरक की आग से बचाने की सामर्थ रखता है। बजाओ तो तेज बजाओ। समझ आ रहा है ना? ये वो वाचा का लहू है जिसमें इतनी ताकत है कि वो तुम्हें नरक में से भी बाहर ले आएगा। वो तुम्हारे जीवन को, तो शैतान तुम्हारे जीवन को एक एक स्टेप करके नरक की ओर खींच के लेके आ रहा है। लेकिन यदि तू उस वाचा के लहू पर विश्वास करेगी, वो विश्वास तुम्हारे जीवन के लिए छुटकारे का वसीला बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वाचा का वह लहू तुम इसी में से पियो, इसी में से। भाई क्यों पियो इसी में से? क्योंकि यही लहू तुम्हें इस बिना जल के घड़े से बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। इस वचन में इतनी ताकत है कि जब आप इस वचन से जुड़ जाएंगे, यीशु के लहू से जुड़ जाएंगे, मैं आपको बताऊं, आपका जुड़ना शैतान के लिए थरथराने का कारण बन जाएगा। आप जुड़ेंगे, शैतान थरथराएगा। आप जुड़ेंगे, बीमारियां टूटेंगी। आप जुड़ेंगे, दुष्टात्मा के बंधन खुलेंगे। आप जुड़ेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। आप जुड़ेंगे, बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। बिना जल का घड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक बार और इस आयत को निकालिए, जकरिया 9:11 को, और एक बार और फिर से पढ़िए। अब ये आपको क्लियर कर देगी पूरी तरीके से। पढ़िए। तू भी सुन, मेरे वाचा के लहू के कारण, यानी कि ये कारण है, ये आपको घंटे में से निकालने का क्या है? कारण। हालेलुया। ये वाचा का लहू आज आपके लिए एक कारण बन रहा है, और ऐसा कारण जो आपके बंधन खोल देगा, एक ऐसा कारण जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, एक ऐसा कारण जो बीमारियों को अपने पैरों तले कुचल देगा। हालेलुया। पढ़िए पूरी आयत। मैंने बंदियों को, हालेलुया, इनको बंदियों को, शैतान ने जो बंद कर लिए हैं, हालेलुया। इस दुनिया में दो ताकतें काम करती हैं सिस्टर। एक काम करेगी ताकत परमेश्वर की सामर्थ, और एक ताकत काम करती है शैतान की। प्रभु तो आत्मा से भरता है और शैतान ठट्टों में उड़ाने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम है बाहर निकालना, और शैतान का काम है दोबारा से ढकेलना। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु में सामर्थ है भाई। यीशु में क्या है? सामर्थ है। हम गाते हैं ना, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है यीशु के लहू में, सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है यीशु के लहू में, अद्भुत सामर्थ है। क्या किसी में ताकत है कि आपको इस बिना जल के घटने में से बाहर निकाल ले? हालेलुया। दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवन दिया और तूने मुझे कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। आज परमेश्वर का शुक्र करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि वो आपके जीवन में से आज बंधन खोलने के लिए तैयार है। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे बंधनों को खोलने की ताकत रखता है। आज ये वाचा का लहू तुम्हारे छुटकारे का कारण है, क्योंकि तुम आज परमेश्वर के पास आए हो, और जो परमेश्वर के पास आता है वो कभी निराश ना रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पता है ये लहू एक और काम करता है। एक काम मैंने आपको बताया कि हमें बिना जल के घंटे से बाहर निकालता है। क्या? वाचा का लहू। एक आयत और पढ़िएगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7वां पद। इसके बाद प्रभु के वचन को पूरा करेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री, लास्ट में आ जाइएगा, पहले यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। आगे तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु का लाइट जाने दो, इधर देखो, यीशु का हमें किसको? हमें
सब पापों से क्या कर देता है? Praise the Lord। आपने और ध्यान देंगे इस वाली बात और गहराई में जाओ। यीशु का लहू, बोलो मत, सुनो, यीशु का लहू, है ना? ये वो यीशु का लहू जो उसने अपनी वाचा को बांधा। ये वही लहू है जो उसने अपनी वाचा को बांधा कि मेरा लहू तुम्हारे लिए छुटकारे का और गड्ढे में से बाहर निकालने का कारण होगा। ये वही लहू है जिसके विषय में यूहन्ना की पत्री का लिखने वाला कहता है, यीशु का लहू तुम्हें, किसे? आपको, जितने लोग यहां बैठे हैं उनके लिए कहता है, तुम्हें सब पापों से, क्या? सब पापों से, शुद्ध बात में आना, सब पापों से। मेरी बात पर गौर दीजिए, सब पापों से, चाहे वो झूठ का हो, लालच का हो, व्यभिचार का हो, घमंड का हो, बड़ाई का हो, कैसा भी पाप क्यों ना हो, लेकिन यदि आप यीशु के लहू में आ गए हैं तो वो लहू आपके सब पापों को शुद्ध कर देगा। हालेलुया। सब पाप एक भी ना छोड़ेगा, एक भी ना छोड़ेगा। हालेलुया। सारे पाप चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, मोटे हों या पतले हों, हालेलुया, लाल रंग के हों या पीले रंग के हों या काले रंग के हों, लेकिन आप यदि वाचा के लहू में शामिल हो गए हैं तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारी बात समझ में? सब पापों से क्या कर देता है? शुद्ध। और शुद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्योर। और हर एक इंसान आज प्योर चाहता है, कोई मिलावट चाहता है? हालेलुया। मिलावट आज कोई नहीं चाहता, हर एक इंसान प्योरिटी चाहता है, प्योर। और शुद्ध का मतलब होता है इंग्लिश में प्योर। वो आपको कैसा कर देगा? प्योर कर देगा। हालेलुया। कैसा कर देगा? प्योर कर देगा। और जब आप प्योर हो जाएंगे तो हर लोग आपको चाहेंगे। हालेलुया। वो आपसे प्यार करेंगे, वो आपसे मोहब्बत रखेंगे, वो आपसे मिलने की इच्छा रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्योर हैं, आपका हार्ट प्योर है, आपका माइंड प्योर है, आपके शब्द प्योर हैं। और जो आज प्योरिटी में है, जो आज शुद्ध अवस्था में है, वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर की संतान है। क्या लिखा है? यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये वही लहू है जो कैलवरी क्रूस पे से बहाया गया, और जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों के लिए ये लहू छुटकारे का कारण बना है। हालेलुया। गड्ढे में से बाहर निकालने का कारण बना है। ये लहू कैसा है? वाचा का लहू है, ये कसम वायदे का लहू है ये। हालेलुया। ये वायदे का लहू है। यदि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध कर देगा, तो अजय तो आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसके बाद कभी न टलेगी। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि वो तुम्हें बिना जल के गड्ढे से बाहर निकालेगा। तो